मानना ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए खूब समझो, भगवान के वचनों को हर जगह मानने की कोशिश करो। सुख में भी इन्हीं के पास जाओ, अगर कुछ मिला है तो इनको समर्पित करो। पहले ये दिन दूनी रात चौगुनी की तरह बढ़ाएंगे और सभी प्रकार के दुख क्लेश आपके अपने ऊपर ले लेंगे। दोनों ही बातें हैं, सुख में भी मत बोलो और दुख में भी मत बोलो। अपने ईश्वर को सबसे ऊंची, सबसे सरल और सबसे अच्छी साधना ये है। यहीं से सद्बुद्धि और सद्विचारों का प्रवाह, भगवत प्रेम शुरू हो जाता है और पहुंचता कहां तक है वो चलो। मनु और शत्रुपा जी की बात बताता हूं। इन्होंने तपस्या बहुत कठिन की, बहुत कठोर की और भगवत प्राप्ति भी इनको हो गई। अब उस समय पर होता क्या है, भगवान का मतलब यही है कि अगर तुम्हारे जैसे जो तुम मांगोगे भगवान उस समय पर आपको वही दे देंगे। अब मांगोगे तुम वो जो तुम्हारे मन के अंदर होगा, और मन के अंदर अगर तुम पूर्ण तरीके से परमात्मा को समर्पित हो गए हो तो यह संसार दिखता ही नहीं है। अब संसार की आसक्ति की तो बात छोड़ो, जब भगवान सामने हो और भगवान का वचन हो, भगवान की लीला हो, तो यह संसार दिखता ही नहीं है बिल्कुल। इन आंखों से सिर्फ भगवान ही भगवान दिखता है, ये भगवान की कृपा होती है। तो इन्होंने क्या किया, इतनी घोर तपस्या करने के बाद जब परमात्मा को प्राप्त किया तो मनु जी के पास भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा जो मांगना हो वो मांग लो। तो इन्होंने कहा कि बेटे के रूप में मैं आप जैसा बेटा चाहता हूँ। अब बेटे की कहां से जरूरत पड़ गई, बेटा तो संसार होता है, बेटा तो संसार है। तुमने भक्ति मांगी नहीं, ज्ञान मांगा नहीं, प्रेम मांगा नहीं, निर्विकल्प समाधि मांगी नहीं, सर्वत्र अपने ईश्वर को देखे वो तो तुमने मांगा नहीं। इतनी घोर तपस्या करने के बाद भी तुमने क्या मांगा, संसार मांगा। और संसार मांगा तो दुख तो तुम्हारी झोली में उसी समय आ गया। मैं भगवान से कहा कि मैं तुम्हारे समान शुद्ध चाहता हूँ। अच्छा ये मांगा क्यों इन्होंने, ये हर व्यक्ति की ये दशा ये सबकी होती है क्या? अगर संसार का बीज हृदय में है तो वो जाएगा नहीं जल्दी से, और अगर भगवत प्रेम है तो संसार का बीज आ नहीं सकता इस हृदय के अंदर। ये खूब समझ लेना, जहां राम है वहां संसार नहीं है, जहां संसार है वहां राम नहीं है। ये सत्य वचन होता है, क्योंकि जहां ईश्वर है वहां ईश्वर की माया नहीं होती है। फिर आगे सुनो क्या हुआ। भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा बेटा कहां खोजूंगा, जाके मैं ही आऊंगा। भगवान को तो भक्ति बस थे, क्योंकि जब इतनी तपस्या भगवान के लिए की तो भगवान को जो तुमने मांगा उन्होंने दे दिया। अब शत्रुपा जी से कहा कि आप वरदान मांगो। अब पति के साथ में है, पति के साथ में होने के लिए तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगो, उन्होंने कहा जैसे जो हमारे पति जी ने मांगा हमें वही, हमारे लिए वही अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी संसार आया कि नहीं आया? पति जी ने मांग लिया है, ठीक है, तुम तो सुधार लो। अरे ऐसा वरदान मांगो जो पति भी तुम्हारा ब्रह्मलोक हो जाए और तुम भी जाओ, लेकिन नहीं, साथ में कैसे? देखो किसी का भी साथ नहीं लेना चाहिए, कोई भी संसार जहां हो उसको वहीं खत्म करना चाहिए, किसी भी स्थिति में हो। नहीं तो दुख तो आएगा, कहीं चले जाओ वो मिलेगा जरूर। संसार से किसी भी रूप से जुड़ोगे तुमको दुख मिलेगा। फिर आगे जब थोड़ी सी सद्बुद्धि आई तो क्या बोली भगवान से, जो नप ने मांगा है, राजा ने जो वरदान मांगा वो ठीक है, वो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन अब इनकी थोड़ी सी सद्बुद्धि हुई। क्या हुई? एकदम विचार आया, भगवान के चरण स्मरण आ गए होंगे, कुछ ऐसा आया है जो हृदय थोड़ा पवित्र हुआ। पवित्र हुआ तो क्या बोली, अलौकिक अखंड परम पिता परमेश्वर के चरणों से जो प्रेम करते हैं
और उनको जो सुख प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए, परमपिता परमेश्वर अलौकिक, मतलब ये संसार लौकिक होता है, अलौकिक ईश्वर का भक्ति और ज्ञान से संबंधित होता है। अलौकिक और अखंड, ये खंडित संसार होता है और अखंड ईश्वर होता है। तो उन्होंने कहा अलौकिक और अखंड, आपका चरणों से जो प्रेम करते हैं, आपके जो भक्त होते हैं, वो जिस सुख में रहते हो, आप मुझे वही सुख दो और वही मुझे गति दो और वही मुझे भक्ति दो और वही मुझे अपने चरणों से प्रेम दो और वही हमारा सारा व्यवस्था बना दो, जिससे कि हम इसमें रहें। ये तो ठीक है, सब कुछ किया, जन्म तो तुम्हारा पहले निश्चित हो गया कि तुमने कहा जो राजा मांग रहे हैं वही हमें अच्छा, अरे उसकी क्या जरूरत है। तो यहीं पे मामला सब कुछ सही हो जाता। अलौकिक अखंड भगवान, क्योंकि इस जीव के सच्चे तो ईश्वर है। तुमने ईश्वर से चाह लिया, ईश्वर से प्रेम कर लिया, बात सब समाप्त हो गई। तुम दिव्य आनंद में रहते हुए, और दिव्य आनंद को ये जीव प्राप्त होता है। संसार तो दुख देते ही देते हैं और बाद में हुआ वही शत्रुपा। कौशल्या जी जब बनी है तो विधव को मिला था, ये संसार मांगोगे तो जन्म जन्मांतर का तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा, वो कहीं जा नहीं सकता है, तो मिलेगा जरूर। इसलिए संसार को हमेशा भूले रहो और ईश्वर को स्मरण करते रहो, तो जितना हमारा पीछे का सब समाप्त हो जाएगा और हमें परमात्मा अपने चरणों में स्थान देते हैं। जिस तरह से अग्नि में जो कुछ डालो सब स्वाहा हो जाता है, जो डालोगे जला देगी, जो डालोगे जला देगी। उसी प्रकार से अगर भगवान से प्रेम कर लिया, भगवान के हो गए, तो जन्म जन्मांतर के पाप, जन्म जन्मांतर का सुख जो हमें शरीर से मिलने वाला होता है, वो सब जल के स्वाहा होके, और यही जीव ये चिन्मानंद में, आनंद में और परमात्मा के चरणों से प्रेम करता हुआ ब्रह्म रूप में सदा सदा के लिए परमात्मा का हो जाता है। होता जब ही है जब बिल्कुल संसार का त्याग हर सूरत में करना ही होता है। और नहीं तो द्रौपदी जैसे 5 पति, द्रौपदी जी थी, भगवान का सानिध्य प्राप्त था, धर्मात्मा पति था, दुख तो फिर भी मिला। भीष्म पितामह को भी दुख मिला, वो जाएगा नहीं, लेकिन विदुर जी को दुख मिला। कहीं सुना आपने विदुर जी? विदुर जी भी तो उसी के थे। उन्होंने एक लाइन रखी अपनी ईश्वर की सीधे, युद्ध होना निश्चित, उन्होंने बोला मैं तो अपना त्याग दूंगा, तुम अपना त्याग पत्र दो के मैं तो तीर्थाटन करूंगा जाके। भीष्म पितामह ने कहा, समझाया कुछ, उन्होंने कहा कि मैं तो तात्श्री, जितने दिनों तक युद्ध होगा मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों? आपको कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा। वो तीर्थाटन पे चले गए। यही होना चाहिए। समस्याओं में कभी मत रहो, समस्याओं के